अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह अल कसस, अल अनकबूत, अल रोम, ये तीन सूरतें आज पढ़ेंगे हम अल्लाह के फजल से और अल्लाह के इज़्न से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह हमें कुरान पाक को समझ के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह रहम करम फजल करे हम सब पर। आमीन या रब्बिल आलमीन। पहले इसका थोड़ा शुरू पढ़ते हैं। हम्म आयत 25 के इस फिक्रे से माखूज व क़स्सा अलैहिल क़सासा, यानी वो सूरह जिसमें अल कसस का लफ्ज़ आया है, लुगत के एतबार से कसस के मायने तरतीब वार वाक़यात बयान करने के हैं। तरतीब वार वाक़यात बयान करने के हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुफस्सिल किस्सा बयान हुआ है। और ज़माने नज़ूल, सूरह नमल के दिबाचे में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और जाबिर बिन ज़ैद का ये कौल हम नकल कर चुके हैं कि सूरह शौरा, सूरह नमल और सूरह कसस यके बाद दीगरे नाजिल हुई हैं। ज़ुबान, अंदाज़ बयान और मज़ामीन से भी यही महसूस होता है कि इन तीनों सूरतों का ज़माने नज़ूल करीब करीब एक ही है, और इस लिहाज से भी इन तीनों में करीबी ताल्लुक है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के मुख्तलिफ अज्जा जो इनमें बयान किए गए हैं वो बाहम मिलकर एक पूरा किस्सा बन जाते हैं। Okay. आगे अब इसके बारे में आप सूरह कसस यहाँ से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौसीन मीम, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तौसीन मीम, ये किताब मुबीन की आयत है। हम मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन का कुछ हाल ठीक ठीक तुम्हें सुनाते हैं, ऐसे लोगों के फायदे के लिए जो ईमान लाएं, यानी जो लोग बात मानने के लिए तैयार ही ना हो उनको सुनाना तो बेकार है। अलबत्ता जिन्होंने हर धर्मी का कुफल अपने दिलों पर चढ़ा ना रखा हो, यानी ताला ना लगा रखा हो, वो इस गुफ्तगू के मुखातिब हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे लोगों के फायदे के लिए जो ईमान लाए हैं। वाकया ये है कि फिरौन ने जमीन में सरकशी की और इसके बाशिंदों को ग्रोहों में तकसीम कर दिया। इनमें से एक ग्रोह को वो जलील करता था, उसके लड़कों को कत्ल करता और उसकी लड़कियों को जीता रहने देता था। बाइबल में इसकी जो तशरीह मिलती है वो ये है कि तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा कि देखो, इसराइली हमसे ज्यादा और कवि हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आए। ऐसा ना हो कि जब वो और ज्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगार लाने लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम लेकर उन्हें सताएं। सो उन्होंने फिरौन के लिए जखीरे के शहर पुतूम और रामीसिस बनाए, और मिस्रियों ने बनी इसराइल पर तशद्दुद करके उनसे काम कराया, और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत से गारा और ईंट बनवा बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत लेकर उनकी जिंदगी तलख की। उनकी सब खिदमतें जो वो उनसे कराते थे तशद्दुद तशद्दुद की थी। तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से बातें की और कहा कि जब इब्रानी यानी इसराइली औरतों के तुम बच्चा जनाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठी देखो, तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना, और अगर बेटी हो तो जीती रहे। इससे मालूम हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर गुजर जाने के बाद मिस्र में एक कौम पर सताना इनकलाब हुआ था, और कप्तियों के हाथ में जब वो दोबारा इक़्तिदार आया तो नई कौम परस्त हुकूमत ने बनी इसराइल का जोर तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। इस सिलसिले में सिर्फ इतने ही पर इक्तफा न किया गया कि इसराइलियों को जलील ख्वार किया जाता और उन्हें अदना दर्जे की खिदमत के लिए मखसूस कर लिया जाता, बल्कि उससे आगे बढ़कर ये पॉलिसी इख्तियार की गई कि बनी इसराइल की तादाद घटाई जाए और उनके लड़कों को कत्ल करके सिर्फ उनकी लड़कियों को जिंदा रहने दिया जाए, ताकि रफ्ता रफ्ता उनकी औरतें
किप्तियों के तसर्रुफ में आती जाए और उनसे इसराइल के बजाय किप्ती नस्ल पैदा हो। तलमूद उसकी मजीद तफसील ये देती है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात पर एक सदी से कुछ ज्यादा मुद्दत गुजर जाने के बाद ये इनकलाब हुआ था। वो बताती है कि नई कौम परस्त हुकूमत ने पहले तो बनी इसराइल को उनको उनकी जरखेज जमीन और उनके मकानात और जायदादों से महरूम किया। फिर उन्हें हुकूमत के तमाम मुनासिब से बेदखल किया। उसके बाद भी जब किब्ती हुक्मरानों ने महसूस किया कि बनी इसराइल और उनके हम मजहब मिस्री काफी ताकतवर हैं, तो उन्होंने इसराइलियों को जलील और ख्वार करना शुरू किया। उनसे सख्त मेहनत के काम कलील मुआवजों पर बिला मुआवजा लेने लगे। अल्लाह अकबर। ये तफसीर है कुरान के इस बयान की कि मिस्र की आबादी के एक ग्रोह को वो जलील करता था। और सूरह बकरा में अल्लाह ताला की इस इरशाद की कि आले फिरौन बनी इसराइल को सख्त अजाब देते थे। मगर बाइबल और कुरान दोनों इस जिक्र से खाली हैं कि फिरौन से किसी नजूमी ने यह कहा था कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है जिसके हाथों फिरौनी इख्तिदार का तख्ता उलट जाएगा। और इसी खतरे को रोकने के लिए फिरौन ने इसराइल के लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया था। या फिरौन ने कोई खौफनाक ख्वाब देखा था और उसकी ताबीर ये दी गई थी कि एक लड़का बनी इसराइल में ऐसा और ऐसा पैदा होने वाला है। ये अफसाना तुलमूद और दूसरी इसराइली रवायात से हमारे मुफस्सिरीन ने नकल किया है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिलवाक़या वो मुफसिद लोगों में से था और हम ये इरादा रखते थे कि मेहरबानी करें उन लोगों पर जो जमीन में जलील करके रखे रखे गए थे और उन्हें पेशवा बना दे और उन्हीं को वारिस बनाए और जमीन में उनको इक़्तिदार बख्शे और उनसे फिर और हामान और उनके लश्करों को वही कुछ दिखला दे जिसका उन्हें डर था। अब यहाँ पे हामान की बात हो रही है। मगरबी मुस्तशरकीन ने इस बात पर बड़ी लेदे की है कि हामान तो ईरान के बादशाह अक्सुसवरिस यानी खशियार शाह, यानी इसका इंग्लिश में जेरेक्स के दरबार का एक अमीर था। और इस बादशाह का जमाना हजरत मूसा के सैकड़ों बरस बाद 486 और 465 कबल मसीह में गुजरा, यानी 465 और 486 कबल मसीह में गुजरा है। मगर कुरान ने इसे मिस्र ले जाकर फिर का वजीर बना दिया। उन लोगों को अकल पर तासुब का पर्दा पड़ा हुआ ना हो तो ये खुद गौर करें कि आखिर इनके पास ये यकीन करने के लिए क्या तारीख सबूत मौजूद है कि अक्सुवरिस के दरबारी हामान से पहले दुनिया में कोई शख्स कभी इस नाम का नहीं गुजरा है। जिस फिरौन का जिक्र यहाँ हो रहा है, अगर इसके तमाम वज़रा और अमरा और अहले दरबार की कोई मुकम्मल फहरिस्त बिल्कुल मुस्तनिद जरिए से किसी मुस्तरशिक साहब को मिल गई है जिसमें हामान का नाम मफकूद है, तो वो इसे छुपाए, क्योंकि वो छुपाए क्यों? उन्हें उसका फोटो फौरन शाया कर देना चाहिए, क्योंकि कुरान की तकजीब के लिए इससे ज्यादा मौसर हथियार इन्हें कोई और ना मिलेगा। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और उनसे फिरौन और हामान और उसके लश्करों को वही कुछ दिखला दें जिसका उन्हें डर था। हमने मूसा की माँ को इशारा किया कि इसको दूध पिलाओ, फिर जब तुझे उसकी जान का खतरा हो तो उसे दरिया में डाल दे और कुछ खौफ और गम ना कर। हम इसे तेरे ही पास वापस ले आएंगे और उसको पैगंबरों में शामिल करेंगे। आखिरकार फिर औन के घर वालों ने इसे दरिया से निकाल लिया ताकि वो उनका दुश्मन और उनके लिए सबबे रंज बने। वाकई फिरौन और हामान और उनके लश्कर अपनी तदबीर में बड़े गलतकार थे। फिरौन की बीवी ने उससे कहा कि ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल ना करो। क्या अजब कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम उसे बेटा ही बना लें। इस बयान से जो सूरत मामला साफ समझ आती है वो ये कि ताबूत या टोकरा दरिया में बहता हुआ जब इस मकाम पे पहुंचा जहाँ फिरौन के महल्लात थे, तो फिरौन के खुद्दाम ने उसे पकड़ लिया और ले जाकर बादशाह और मलका के सामने पेश कर दिया। मुमकिन है कि बादशाह और मलका खुद उस वक्त दरिया के किनारे सैर में मशगूल हो और उनकी निगाह इस टोकरे पे पड़ी हो और उन्हीं के हुक्म से वो निकाला गया हो। इसमें एक बच्चा पड़ा हुआ देखकर बासानी ये कियास किया जा सकता है कि ये जरूर किसी इसराइली का बच्चा है, क्योंकि वो उन महलों की तरफ से आ रहा था जिनमें बनी इसराइल रहते थे और उन्हीं के बेटे इस जमाने में कत्ल किए जा रहे थे। और इन्हीं के मुतालिक ये तवक्को की जा सकती थी कि किसी ने बच्चे को छुपाकर कुछ मुद्दत तक पाला है और फिर जब ज्यादा देर छुप ना सका तो अब उसे इस उम्मीद पर दरिया में डाल दिया कि शायद इसी तरह उसकी जान बच जाए और कोई उसे निकाल कर पाल ले। इसी बिना पर कुछ जरूरत से ज्यादा वफादार गुलामों ने अर्ज किया कि हजूर, इसे फौरन कत्ल करा दें। ये भी कोई बच्चा अफवी ही है, यानी कि लड़का है, लेकिन फिरौन की बीवी आखिर औरत थी और बैद नहीं कि वो बेऔलाद हो।
پھر بچہ بھی بہت پیاری صورت کا تھا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ خود حضرت موسیٰ کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی، یعنی تجھے ایسی موہنی صورت دی تھی کہ دیکھنے والوں کو بے اختیار تجھ پر پیار آ جاتا تھا۔ اس لیے اس عورت سے نہ رہا کہ اور اس نے کہا کہ اسے قتل نہ کر بلکہ لے کر پال لو۔ یہ جب ہمارے ہاں پرورش پائے گا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، تو اسے کیا خبر ہوگی کہ میں اسرائیلی ہوں۔ یہ اپنے آپ کو آل فرعون ہی کا ایک فرد سمجھے گا، اور اس کی قابلیتیں بنی اسرائیل کی بجائے ہمارے کام آئیں گی۔ بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ وہ عورت جس نے حضرت موسیٰ کو پالنے اور بیٹا بنانے کے لیے کہا تھا فرعون کی بیٹی تھی، لیکن قرآن صاف الفاظ میں اسے امراۃ فرعون، فرعون کی بیوی کہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صدیوں بعد مرتب کی ہوئی زبان روایات کے مقابلے میں براہ راست اللہ تعالیٰ کا بیان ہی قابل اعتماد ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ خواہ مخواہ اسرائیلی روایات سے مطابقت پیدا کرنے کی خاطر عربی محاورہ استعمال کرنے کے خلاف امراۃ فرعون کے معنی فرعون کے خاندان کی عورت کیے جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی راز نہ بنا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ ہی نہ چلا۔ یعنی لڑکی نے اس طریقے سے ٹوکرے پر نظر رکھی کہ بہتے ہوئے ٹوکرے کے ساتھ ساتھ وہ اس کو دیکھتی ہوئی چلتی بھی رہی، اور دشمن یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ اس کا کوئی تعلق اس ٹوکرے کے ساتھ ہے۔ اور اسرائیلی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ کی یہ بہن اس وقت 10 یا 12 سال کی تھی۔ ان کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ بھائی کا پیچھا کیا اور یہ پتہ چلا لیا کہ فرعون کے محل میں پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے محل میں بھائی کے پہنچ جانے کے بعد بہن گھر نہیں بیٹھی تھی، بلکہ وہ اپنی اسی ہوشیاری کے ساتھ محل کے آس پاس چکر لگاتی رہی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا، یعنی جب اس کا جسمانی ذہنی نشو و نما مکمل ہو گیا، اور حضرت یہ اسرائیلی روایت میں کہیں کسی نے 18 سال لکھی ہے، کسی نے 20 سال اور کسی نے 40 سال، اور بائبل کے نئے عہد نامے میں 40 سال عمر بتائی گئی ہے، لیکن قرآن کسی عمر کی تصریح نہیں کرتا۔ اچھا جی، یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پورے شباب کو پہنچ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صبح سویرے کا وقت ہو، یا گرمی میں دوپہر کا، یا سردیوں میں رات کا۔ بہرحال مراد یہ ہے کہ جب سڑکیں سنسان تھیں اور شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وہاں اس نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ کالا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے گھونسا کھا کر جب مصری گرا ہوگا اس نے دم توڑ دیا ہوگا، تو کیسی سخت ندامت اور گھبراہٹ کے عالم میں یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں چنانچہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ یعنی یہ احسان کہ میرا فعل چھپا رہ گیا اور دشمن قوم کے کسی فرد نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھے بچ نکلنے کا موقع مل گیا۔
आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, दूसरे रोज वो सुबह सवेरे डरता और हर तरफ से खतरा भांपता हुआ शहर में जा रहा था कि यकायक क्या देखता है कि वही शख्स जिसने कल इसे मदद के लिए पुकारा था आज फिर इसे पुकार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू तो बड़ा ही बहका हुआ आदमी है, यानी तू झगड़ालू आदमी मालूम होता है, रोज तेरा किसी ना किसी के साथ झगड़ा हुआ होता है। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करे तो वो पुकार उठा, यानी पुकारने वाला वही इसराइली था जिसकी मदद के लिए हजरत मूसा आगे बढ़े थे। उसको डांटने के बाद जब आप मिस्री को मारने के लिए चले तो उसी मिस्राइली ने समझा कि ये मुझे मारने आ रहा है, इसलिए उसने चीखना शुरू कर दिया और अपनी हमाकत से कल के कत्ल का राज फाश कर डाला। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फिर जब मूसा ने इरादा किया कि दुश्मन की कौम के आदमी पर हमला कर दे तो वो पुकार उठा, "ऐ मूसा, क्या आज तो मुझे उसी तरह कत्ल करने लगेगा जिस तरह कल एक शख्स को कत्ल कर चुका है? तो इस मुल्क में जब्बार बनकर रहना चाहता है, इस्लाह करना नहीं चाहता?" उसके बाद एक आदमी शहर के परले सिर से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, सरदारों में तेरे कत्ल के मशहूर मशवरे हो रहे हैं, यहाँ से निकल जा, मैं तेरा खैर ख्वाह हूँ। ये खबर सुनते ही मूसा डरता और सहमता निकल खड़ा हुआ और उसने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा। मिस्र से निकलकर जब मूसा ने मदियन का रुख किया तो उसने कहा, बाइबल का बयान इस अमर में कुरान से मुत्तफिक है कि हज़रत मूसा ने मिस्र से निकलकर मदियन का रुख किया था, लेकिन तलमूद ये बेसरोपा किस्सा बयान करती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भागकर हब्स चले गए और वहां बादशाह के मुकर्रब हो गए। फिर उसके मरने पर लोगों ने उनको अपना बादशाह बना लिया, उसकी बेवा से उनकी शादी कर दी। 40 साल उन्होंने वहां हुकूमत की, मगर इस पूरी मुद्दत में अपनी हबशी बीवी से कभी मुकारबत ना की। 40 साल गुजरने के बाद उस औरत ने हब्श के बाशिंदों से शिकायत की कि इस शख्स ने आज तक तो मुझे जन और शौकत ताल्लुक रखा है ना रखा और ना कभी हब्श के देवताओं की प्रस्तिश की है। इस पर अमराए सल्तनत उन्हें माजूल करके और बहुत सा माल देकर मुल्क से बहतराम रुखसत कर दिया। तब वो हब्श से मदीन पहुंचे और वो वाकया पेश आए जो आगे बयान हो रहे हैं। उस वक्त उनकी उम्र 67 साल थी। इस किस्से के बेसरोपा होने की खुली दलील यह है कि इस किस्से में ये भी बयान हुआ कि उस जमाने में असीरिया शिमाली इराक पर हब्श की हुकूमत थी और असीरिया वालों की बगावतें कुचलने के लिए हज़रत मूसा ने भी उनके पेश रो बादशाह ने भी फौजी चढ़ाई की थी। यानी कि ये मुकम्मल एक गलत बात तलमूद में लिखी हुई है, तो अस्तगफुरुल्लाह। मगर बाइबल का जो बयान है वो यहाँ से मिलता जुलता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, मिस्र से निकल के जब मूसा ने मदियन का रुख किया तो उसने कहा, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। और जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उनसे अलग एक तरफ दो औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा ने इन औरतें से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवर ना निकाल ले जाएं, और हमारे वालिद एक बहुत बूढ़े आदमी हैं। यानी हम औरतें इन चरवाहों से मजामत और कशमकश करके अपने जानवरों को पानी पिलाना हमारे बस में नहीं है। वालिद इस कदर उम्र रसीदा है कि खुद ये मुशक्कत नहीं उठा सकते। अब इन खवातीन के वालिद के मुतालिक जो रवायात मशहूर हो गई हैं कि वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, लेकिन कुरान मजीद में इशारतन कनायतन भी कोई बात ऐसी नहीं की गई है जिससे ये समझा जा सके कि वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ही थे। हालांकि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की शख्सियत कुरान में एक मारूफ शख्सियत की है। अगर इन खवातीन के वालिद वही होते तो कोई वजह न थी कि यहाँ उसकी तस्रीह कर दी जाती। बिलाशुबा अहादीस में उनके नाम की तस्रीह मिलती है, लेकिन अलामा इब्ने जरीर और इब्ने कसीर दोनों इस पर मुत्तफिक हैं कि इनमें से किसी की सनद भी सही नहीं है। इसलिए इब्ने अब्बास, हजरत हसन बसरी, अबू उबैदा और सईद बिन जुबैर जैसे अकाबर मुफस्सिरीन ने बनी इसराइल की रवायत पर एतमाद करके इन बुजुर्ग के वही नाम बताए हैं जो तलमूद वगैरह में आए हैं। वरना जाहिर है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसमें शुएब की तस्रीह मनकूल होती तो ये हजरात कोई दूसरा नाम ना ले सकते। बाइबल में एक जगह इन बुजुर्ग का नाम रावाइल और दूसरी जगह यिथरू बयान किया गया है और बताया गया है कि वो मदियन के काहन थे। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि और हमारे वालिद एक बहुत बूढ़े आदमी हैं। ये सुनकर मूसा ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया, फिर एक साए की जगह जा बैठा और बोला, परवरदिगार, जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। कुछ ना देर गुजरी थी कि उन दोनों औरतों में से एक शर्मा हया के साथ चलती हुई उनके पास आई और कहने लगी,
अब यहाँ पे हजरत उमर जिला ने इस फिक्रे की तशरीह ये की है कि वो शर्मा हया के साथ चलती हुई अपना मुंह घूंघट से छुपाए हुए आई। इन बेबाक औरतों की तरह दौराना नहीं चली आई जो हर तरफ निकल जाती है और हर जगह घुस जाती हैं। इस मजमून की मुतईद रवायात सईद बिन मंसूर, इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम और इब्ने मुंजिर ने मोतबर सनदों के साथ हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से नकल की हैं। इससे साफ मालूम होता है कि सहाबा कराम के अहद में हयादारी का इस्लामी तसव्वुर, जो कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत से उन बुजुर्गों ने समझा था, चेहरे को अजनबियों के सामने खोले खोले फिरने और घर से बाहर बेबकाना चलत फिर दिखाने के कतन खिलाफ था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा साफ अल्फाज में यहाँ चेहरा ढांकने को हया की अलामत और उसे अजानब के सामने यानी अजनबियों के सामने खोलने को बेहयाई करार दे रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, कुछ देर ना गुजरी थी कि उन दोनों औरतों में से एक शर्म और हया के साथ चलती हुई आई उसके पास और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने ताकि आपने हमारे लिए जानवरों को पानी जो पिलाया है उसका अजर आपको दें। ये बात भी शर्म और हया ही की वजह से उन्होंने की, क्योंकि एक बगैर मर्द के पास अकेली जगह आने की कोई माकूल वजह बतानी जरूरी थी। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके पास पहुंचा और अपना सारा किस्सा उसे सुनाया तो उसने कहा, कुछ खौफ ना करो, अब तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। इन दोनों औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, उस शख्स को नौकर रख लीजिए। बेहतरीन आदमी जिसे आप मुलाजिम रखें वही हो सकता है, जो मजबूत और ईमानदार हो। उसके बाप ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दोनों दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, बशर्ते कि तुम 8 साल तक मेरे यहाँ मुलाजिमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता, तुम इंशाअल्लाह मुझे नेक आदमी पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं उसके बाद फिर कोई ज्यादती मुझ पर ना हो, और जो कुछ कौल करार हम कर रहे हैं अल्लाह उस पर निगहबान है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर दी और वो अपने अहलो अयाल को लेकर चला तो दूर की जानिब उसको एक आग नजर आई। उसने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से कोई खबर ले आऊं या उस आग से कोई अंगारा ही उठा लाऊं जिससे तुम ताप सको। वहां पहुंचा तो वादी के दाहिने किनारे पर मुबारक खित्ते में एक दरख्त से पुकारा गया कि ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहान वालों का मालिक। अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन। और हुक्म दिया गया कि फेंक दे अपनी लाठी। जूं ही के मूसा ने देखा कि वो लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो वो पीठ फेर कर भागा और उसने मुड़कर भी ना देखा। इरशाद हुआ, मूसा पलट आ और खौफ ना कर, तो बिल्कुल महफूज है। अपना हाथ गिरेबान में डाल और चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। अब ये जो दोनों मोज़े इस वक्त हज़रत मूसा को इसलिए दिखाया गया कि अव्वल तो उन्हें खुद पूरी तरह यकीन हो जाए कि फिल वाक़या वही हस्ती उनसे मुखातिब है जो कायनात के पूरे निज़ाम की खालिक और मालिक और फरमा रवा है। दूसरे वो इन मोजज़ों को देखकर मुतमईन हो जाएं कि जिस खतरनाक मिशन पर उन्हें फिरऔन की तरफ भेजा जा रहा है उसका सामना करने के लिए वो बिल्कुल नहत्ते नहीं जाएंगे, बल्कि दो जबरदस्त हथियार लेकर जाएंगे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू भेंच ले। यानी जब कोई खतरनाक मौका ऐसा है जिससे तुम्हारे दिल में खौफ पैदा हो तो अपना बाजू भेंच लिया करो। इससे तुम्हारा दिल कवी हो जाएगा और रोब दहशत की कोई कैफियत तुम्हारे अंदर बाकी ना रहेगी। बाजू से मुराद गालबन सीधा बाजू है, क्योंकि हाथ बोलकर सीधा हाथ ही मुराद जाता है। भेजने की दो शक्लें मुमकिन है, एक ये कि बाजू को पहलू के साथ लगाकर दबा लिया जाए। दूसरी ये कि एक हाथ को दूसरे हाथ की बगल में रख कर दबाया जाए। सुबहान अल्लाह। हज़रत मूसा को ये तदबीर इसलिए बताई गई कि वो एक जालिम हुकूमत के मुकाबला करने के लिए किसी लाव लश्कर और दुनियावी साजो सामान के बगैर भेजे जा रहे थे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ये दो रोशन निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के सामने पेश करने के लिए, वो बड़े नाफरमान लोग हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे आका, मैं तो उनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूँ, डरता हूँ कि वो मुझे मार डालेंगे, और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा जुबान आवर है, उसे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज ताकि वो मेरी तायद करे। मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे छुटलाएंगे। फरमाया, हम तेरे भाई के जरिए से तेरा हाथ मजबूत करेंगे और तुम दोनों को ऐसी सतवत बख्शेंगे कि वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। हमारी निशानियों के जोर से गलबा तुम्हारा और तुम्हारे पैरों का ही
का पैरों का ही होगा। अल्लाह ताला के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस मुलाकात और गुफ्तगू का हाल इससे ज़्यादा तफसील के साथ सूरह ताहा में हम पढ़ चुके हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास हमारी खुली खुली निशानियां लेकर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है मगर बनावटी जादू, और ये बातें तो हम अपने बाप दादा के जमाने में कभी सुनी ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब उस शख्स के हाल से खूब वाकिफ है जो उसकी तरफ से हिदायत लेकर आया है, और वही बेहतर जानता है कि आखिरी अंजाम किसका अच्छा होना है। हक यह है कि जालिम कभी फलाह नहीं पाते। और फिर औन ने कहा, है अहले दरबार, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी खुदा को नहीं जानता। हामान, जरा ईंटें पकवा कर मेरे लिए एक ऊंची इमारत तो बनवाओ, शायद कि उस पर चढ़कर मैं मूसा के खुदा कर देख सकूं। मैं तो इसे झूठा समझता हूँ। तौबा, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे उसकी अब चालबाजी है। तौबा। उसने और उसके लश्करों ने जमीन में बगैर किसी हक के अपनी बड़ाई का घुमंड किया और समझे कि उन्हें कभी हमारी तरफ पलटना नहीं है। आखिरकार हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। अब देख लो उन जालिमों को कैसा अंजाम हुआ। हमने उन्हें जहन्नम की तरफ दावत देने वाले पेशरो बना दिया, और कयामत के रोज वो कहीं से कोई मदद ना पा सकेंगे। हमने इस दुनिया में भी उनके पीछे लानत लगा दी, और कयामत के रोज वो बड़ी कबाहत में मुब्तला होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह, अल्लाह में बचा ले सबको। पिछली नस्लों को हलाक करने के बाद हमने मूसा को किताब अता की, लोगों के लिए बसीरतों का सामान बनाकर, हिदायत और रहमत बनाकर, ताकि शायद लोग सबक हासिल करें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक़्त मगरिबी गोशे में मौजूद ना थे। मगरिबी गोशे से मुराद जजीरा नुमाए सीना का वो पहाड़ है जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अहकाम शरीयत दिए गए। ये इलाका हिजाज के मगरिबी जानब वाक़या है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, जब हमने मूसा को ये फरमान शरीयत अता किया और ना तुम शाहिदीन में शामिल थे, यानी कि बनी इसराइल के उन 70 नुमाइंदों में जिनको शरीयत की पाबंदी का अहद लेने की हज़रत मूसा के साथ बुलाया गया था। सुभान अल्लाह। बल्कि उसके बाद तुम्हारे जमाने तक हम बहुत सी नस्लें उठा चुके हैं और उन पर बहुत जमाना गुजर चुका है। तुम अहले मदियन के दरमियान भी मौजूद ना थे कि उनको हमारी आयात सुना रहे होते, मगर उस वक़्त की ये खबरें भेजने वाले हम हैं। और तुम तूर के दामन में भी उस वक़्त मौजूद ना थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा पुकारा था। मगर ये तुम्हारे रब की रहमत है कि तुमको ये मालूमात दी जा रही हैं ताकि तुम उन लोगों को मुतनब्बे करो जिनके पास तुमसे पहले कोई मुतनब्बा करने वाला नहीं आया, शायद कि वो होश में आए। और ये हमने इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके अपने किए करतूतों की बदौलत कोई मुसीबत जब उन पर आए तो वो कहें, ए परवरदिगार, तूने क्यों ना हमारी तरफ कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयत की पैरवी करते और अहले ईमान में से होते। मगर जब हमारे हाथ से हक उनके पास आ गया तो वो कहने लगे, क्यों ना दिया गया उसको वही कुछ जो मूसा को दिया गया था। क्या ये लोग उसका इनकार नहीं कर चुके जो इससे पहले मूसा को दिया गया था। उन्होंने कहा, दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। और कहा, हम किसी को नहीं मानते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो, अच्छा तो लाओ अल्लाह की तरफ से कोई किताब जो इन दोनों से ज्यादा हिदायत बख्शने वाली हो। अगर तुम सच्चे हो मैं उसकी पैरवी इख्तियार करूंगा। अब अगर वो तुम्हारा ये मुतालबा पूरा नहीं करते तो समझ लो कि दरअसल ये अपनी ख्वाहिशात के पैरों हैं। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह होगा जो खुदाई हिदायत के बगैर बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। अल्लाह ऐसे जालिमों को हरगिज हिदायत नहीं बख्शता। और नसीहत की बात पै दर पै हम उन्हें पहुंचा चुके हैं ताकि वो गफलत से बेदार हों। जिन लोगों को इससे पहले हमने किताब दी थी वो इस कुरान पर ईमान लाते हैं, और जब ये उनको सुनाया जाता है तो वो कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाए। ये वाकई हक है हमारे रब की तरफ से, हम तो पहले ही से मुस्लिम हैं। सुभान अल्लाह। रब्बना इन्ना कुन्ना मिन कबली ही मुस्लिमीन। ये वो लोग हैं जिन्हें उनका अजर दोबारा दिया जाएगा उस साबित कदमी के बदले में जो उन्होंने दिखाई। वो बुराई को भलाई से दफा करते हैं। बुरा, वो बुराई को भलाई से दफा करते हैं, और जो रिस्क हमने उन्हें दिखाया। 1 मिनट।
वहीं से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बुराई को भलाई से दफा करते हैं और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और जब उन्होंने बेहुदा बात सुनी तो ये कहकर उससे किनारा कश हो गए कि हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। तुमको सलाम है, हम जाहलों का साथ तरीका इख्तियार करना नहीं चाहते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिसे चाहो उसे हिदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। और वो उन लोगों को खूब जानता है जो हिदायत कबूल करने वाले हैं। वो कहते हैं, अगर हम तुम्हारे साथ इस हिदायत की पैरवी इख्तियार कर लें तो अपनी जमीन से उचक लिए जाएंगे। क्या ये वाकया नहीं है कि हमने एक पुरअमन हरम को उनके लिए जाए कयाम बना दिया, जिसकी तरफ हर तरह के सम्राट खींचे चले आते हैं हमारी तरफ से रिस्क के तौर पर, मगर उनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और कितनी ही ऐसी बस्तियां हम तबाह कर चुके हैं जिनके लोग अपनी मशीयत पे इतरा गए थे। सो देख लो, वो इनके मस्कन पड़े हुए हैं जिनमें उनके बाद कम ही कोई बसा है। आखिरकार हम ही वारिस होकर रहे। सुभान अल्लाह। और 13 अरब बस्तियों को हलाक करने वाला ना था जब तक कि उनके मरकज में एक रसूल ना भेज देता जो उनको हमारी आयात सुनाता। और हम बस्तियों को हलाक करने वाले ना थे जब तक कि उनके रहने वाले जालिम ना हो जाते। तुम लोगों को जो कुछ भी दिया दिया गया है वो महज दुनिया की जिंदगी का सामान और उसकी जीनत है। और जो कुछ अल्लाह के पास है वो उससे बेहतर और बाकी तर है। क्या तुम लोग अकल से काम नहीं लेते? भला वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया हो और वो उसे पाने वाला हो, कभी उस शख्स की तरह हो सकता है जिसे हमने सिर्फ हयात दुनिया का सरो सामान दे दिया हो और फिर वो कयामत के रोज सजा के लिए पेश किया जाने वाला हो? और भूल ना जाएं ये लोग उस दिन को जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा, कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान गुमान रखते थे? ये कौल जिन पर चस्पा होगा वो कहेंगे, ए हमारे रब, बेशक यही लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था। इन्हें हमने उस तरह गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए। हम आपके सामने बरात का इजहार करते हैं, ये हमारी तो बंदगी नहीं करते थे। फिर इनसे कहा जाएगा कि पुकारो अब अपने ठहराए हुए शरीकों को। ये उन्हें पुकारेंगे मगर वो इनको कोई जवाब ना देंगे और ये लोग अजाब देख लेंगे। काश ये हिदायत इख्तियार करने वाले होते। और फरामोश ना करें ये लोग वो दिन जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा कि जो रसूल भेजे गए थे उन्हें तुमने क्या जवाब दिया था। उस वक्त कोई जवाब उनको ना सूझेगा और ना ये आपस में एक दूसरे से पूछ ही सकेंगे। अलबत्ता जिसने आज तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमल किए वही ये तवक्को कर सकता है कि वहां फलाह पाने वालों में से होगा, इंशाल्लाह। तेरा रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है और वो खुद ही अपने काम के लिए जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। ये इंतखाब इन लोगों के करने का काम नहीं है। ये इंतखाब इन लोगों के करने का काम नहीं है। अल्लाह पाक है और बहुत पालातर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। तेरा रब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं। सुभान अल्लाह। वाहुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। वही एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। उसी के लिए हमद है दुनिया में भी और आखिरत में भी। फरमा रवाई उसी की है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो, कभी तुम लोगों ने गौर किया कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे? क्या तुम सुनते नहीं हो? उनसे पूछो, कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए दिन तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें रात ला दे ताकि तुम उसमें सुकून हासिल कर सको? क्या तुमको सूझता नहीं? ये उसी की रहमत है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो और दिन को अपने रब का फजल तलाश करो, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। याद रखें ये लोग वो दिन जबकि वो उन्हें पुकारेगा, फिर पूछेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे? और हम हर उम्मत में से एक गवाह निकाल लाएंगे। फिर कहेंगे कि लाओ अब अपनी दलील। उस वक़्त उन्हें मालूम हो जाएगा कि हक अल्लाह की तरफ से है और गुम हो जाएंगे उनके वो सारे झूठ जो उन्होंने घर रखे थे। ये एक वाकया है कि कारून मूसा की कौम का एक शख्स था। ये वाकया भी कुफार मक्का के उसी उज़र के जवाब में बयान किया जा रहा है जिस पर आयत 57 से मुसलसल तकरीर हो रही है। इस सिलसिले में ये बात मलहूज़ खातिर है कि जब जिन लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से कौमी मुफाद जरब लगने का खतरा जाहिर किया था वो दरअसल मक्के के बड़े बड़े सेठ, साहूकार और सरमायादार थे। सुभान अल्लाह। यही लोग अपनी जगह ये समझे बैठे थे कि असल हक बस ये है कि ज्यादा से ज्यादा दौलत समेटो।
उस मकसद पर जिस चीज से भी आँच आने का अंदेशा हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ये एक वाकया है, कारून मूसा की कौम का एक शख्स था, फिर वो अपनी कौम के खिलाफ सरकश हो गया। कारून, जिसका नाम बाइबल में कोरह बयान किया गया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। बाइबल की किताब खुरूज जो निस्फ नामा दर्ज है, उसकी रूह से हजरत मूसा और कारून के वालिद बाहम सगे भाई थे। कुरान मजीद में दूसरी जगह ये बताया गया कि ये शख्स बनी इसराइल में से होने के बावजूद फिरऔन के साथ जा मिला था और उसका मुकर्रब बनकर उस हद को पहुंच गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के मुकाबले में फिरौन के बाद मुखालिफत के जो दो सबसे बड़े सरगने थे, उनमें से एक यही कारून था। अल्लाह अकबर। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह मोमिन में फरमाया कि आगे हम पढ़ेंगे, एक तो सूरह मोमिनून हमने पढ़ी है ना, सूरह मोमिन, हमने मूसा को अपनी निशानियां और खुली दलील के साथ फिरौन और हामान और कारून की तरफ भेजा, मगर उन्होंने कहा कि ये एक जादूगर है, सख्त झूठा। इससे वाजह हो जाता है कि कारून अपनी कौम से बागी होकर उस दुश्मन ताकत का पट्टू पिट्ठू बन गया था जो बनी इसराइल को जड़ बुनियाद से खत्म कर देने पर तुली थी। बेशक, एक फिरौन का वजीर हामान और दूसरा ये इसराइली सेठ। तो अल्लाह अकबर। अब इसकी इनकी जो इसकी जो कानून की थोड़ी पोजीशन है ना, आगे सूरह अल अनकबूत में भी आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ये एक वाकया है कि कारून मूसा की कौम का एक शख्स था, फिर वो अपनी कौम के खिलाफ सरकश हो गया और हमने उसको इतने खजाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियां ताकतवर आदमियों की एक जमात से मुश्किल से उठाई जा सकती थीं। बाइबल में इसका बयान, जो किस्सा बयान किया गया है, उसमें इस शख्स की दौलत का कोई जिक्र नहीं है, मगर यहूदी रवायात में ये बताती हैं कि ये शख्स गैर मामूली दौलत का मालिक था। हत्ता कि इसके खजानों की कुंजियां यानी चाबियां उठाने के लिए 300 खच्चर दरकार होते थे। सुभान अल्लाह। हम्म। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक दफा जब उसकी कौम के लोगों ने उससे कहा, भूल ना जा, अल्लाह भूलने वालों को पसंद नहीं करता। जो माल अल्लाह ने तुझे दिया उसे आखिरत का घर बनाने की फिक्र कर और दुनिया में से भी अपना हिस्सा फरामोश ना कर। एहसान कर जिस तरह अल्लाह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है। और जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश ना कर, अल्लाह मुफसिदों को पसंद नहीं करता। तो उसने कहा, यह सब कुछ तो मुझे उस इल्म की बिना पर दिया गया जो मुझको हासिल है। क्या उसको ये इल्म ना था कि अल्लाह उससे पहले बहुत से ऐसे लोगों को हलाक कर चुका है जो उससे ज्यादा कुव्वत और जमीयत रखते थे। मुजरिमों से तो उनके गुनाह नहीं पूछे जाएंगे ना जाते हैं। एक रोज वो अपनी कौम के सामने अपने पूरे ठाठ में निकला। जो लोग हयात दुनिया के तालिब थे वो इसे देखकर कहने लगे, काश हमें भी वही कुछ मिलता जो कारून को दिया गया है, ये तो बड़ा ही नसीब वाला है। मगर जो लोग इल्म रखने वाले थे वो कहने लगे, अफसोस तुम्हारे हाल पर, अल्लाह का सवाब बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे, और ये दौलत नहीं मिलती मगर सब्र करने वालों को। आखिरकार हमने उसे और उसके घर घर को जमीन में धंसा दिया। फिर कोई उसके हामियों का गिरोह ना था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद को आता, और ना वो खुद अपनी मदद आप कर सका। अब वही लोग जो कल उसकी मंजिलत की तमन्ना कर रहे थे कहने लगे, अफसोस हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसका रिस्क चाहता है कुशादा करता है और जिसे चाहता है नपतुला देता है। सुभान अल्लाह। बेशक, अगर अल्लाह ने हम पर एहसान ना किया होता तो हमें भी जमीन में धंसा देता। अफसोस हमको याद ना रहा कि काफिर फलाह नहीं पाया करते। यानी हमें ये गलत फहमी थी कि दुनियावी खुशहाली और दौलतमंदी ही फलाह है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो आखिरत का घर तो हम लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो जमीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और ना फसाद करना चाहते हैं, और अंजाम की भलाई मुत्तकीन ही के लिए है। जो कोई भलाई लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर भलाई है, और जो बुराई लेकर आए तो बुराइयां करने वालों को वैसे ही बदला मिलेगा जैसे अमल वो करते थे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन जानो कि जिसने ये कुरान तुम पर फर्ज किया है वो तुम्हें एक बेहतरीन अंजाम को पहुंचाने वाला है। इन लोगों से कह दो कि मेरा रब खूब जानता है कि हिदायत लेकर कौन आया और खुली गुमराही में कौन मुब्तला है। तुम इस बात के हरगिज उम्मीदवार ना थे कि तुम पर किताब नाजिल की जाए। ये तो महज तुम्हारे रब की मेहरबानी है तुम पर नाजिल हुई है। बस तुम काफरों के मददगार ना बनो, और ऐसा कभी ना होने पाए कि अल्लाह की आयत
जब तुम पर नाजिल हो तो कुफार तुम्हें उनसे बाज रखें। अपने रब की तरफ दावत दो और हरगिज मुश्रिकों में शामिल ना हो, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो। उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, हर चीज हलाक होने वाली है सिवाय उसकी जात के। फरमा रवाई उसी की है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। सदक अल्लाहुल अदीम। अल्लाह ताला हम सबको मुकर्रबीन में दाखिल करे, और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे के रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अब आगे इंशाल्लाह ताला हम सूरह अल अनकबूत का मुताला करते हैं इंशाल्लाह। और माजरत, मैं ये इनेबल वेटिंग रूम को अनक्लिक करना इसमें से ना आज बिल्कुल ही जहन से निकल गया था मेरे, जिससे आपको इंतजार करना पड़ा। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले थोड़ा सा इसका ब्रीफ पढ़ते हैं। ये सूरत हिजरत हबशा से कुछ पहले नाजिल हुई थी, सूरह अल अनकबूत जो भी पढ़नी है। और सूरत को पढ़ते हुए महसूस होता है कि उसके नुज़ूल का ज़माना मक्का मुअज़्ज़मा में मुसलमानों पर बड़े मसाइब और शदाइद का ज़माना था। यानी कि वे भी मक्का मक्का में नाजिल हुई थी। सुभान अल्लाह। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहासिबन नासु अन युतरकू अन याकुलू आमन्ना वहुम ला युफ्तानून। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए। उफ। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि बस वो इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया ना जाएगा। हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं। हाँ ना, तो हम क्या चीज है भाई। अल्लाह को जरूर ये देखना है कि सच्चे कौन है और झूठे कौन। हम्म। और क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझे बैठे हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे। बड़ा गलत हुक्म है जो वो लगा रहे हैं। जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता है उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जो शख्स भी मुजाहिद करेगा अपने ही भले के लिए करेगा। अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज है, और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे उनकी बुराइयां हम उनसे दूर कर देंगे और उन्हें उनके बेहतरीन अमाल की सजा देंगे। ये भी बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक, वो कहते हैं बोनस, या फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बोनस पॉइंट है। क्या हम जो गलतियां करते हैं मगर फिर उन गलतियों को ना दोहराएं, कोशिश करें कि वो गलतियां ना दोहराई जाएं, तब अल्लाह ताला जो है ना उन बुराइयों को दूर कर देंगे, हमारे अमाल की जजा, और हमें हमारी अमाल की जजा देंगे। मगर जब हम वो गलतियां दोबारा दोहराएंगे तो ये सर्कल नहीं फिर चलेगा। सुभान अल्लाह। हमने इंसान को हिदायत की है कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे, लेकिन अगर वो तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसे माबूद को शरीक ठहराए जिसे तू मेरे शरीक की हैसियत से नहीं जानता, तो उनकी इताअत ना कर। अब माबूद ये नहीं खाली बुत बुत वगैरह जो है आइडल्स, इट्स नॉट अबाउट ओनली आइडल्स। इट्स अबाउट के अगर वो आपको अल्लाह के अलावा किसी और से मांगने के लिए कहें या अल्लाह के अलावा किसी और को तरजीह दें, तो अस्तगफिरुल्लाह, तो नहीं, उनकी अताअत करनी नहीं, मानी बात। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, मेरी ही तरफ तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुमको बता दूंगा कि तुम क्या करते रहे हो। और जो लोग ईमान लाए होंगे और जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे उनको हम जरूर सालिहीन में दाखिल करेंगे। लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर, मगर जब वो अल्लाह के मामले में सताया गया तो उसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरफ समझ लिया। यानी जिस तरह अल्लाह के अजाब से डर कर कुफर से बाज आना चाहिए, ये शख्स बंदों की दी हुई तकलीफों से डर कर ईमान और नेकी से बाज आ गया। अस्तगफिरुल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब अगर तेरे रब की तरफ से फतह और नुसरत आ गई तो यही शख्स कहेगा कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या दुनिया वालों के दिलों का हाल अल्लाह को बखूबी मालूम नहीं है? और अल्लाह को तो जरूर ये देखना ही है कि ईमान लाने वाले कौन है और मुनाफिक कौन। ये काफी लोग ईमान लाने वालों से कहते हैं कि तुम हमारे तरीके की पैरवी करो और तुम्हारी खताओं को हम अपने ऊपर ले लेंगे। हालांकि उनकी खताओं में से कुछ भी वो अपने ऊपर लेने वाले नहीं है, वो कतन झूठ कहते हैं।
हाँ जरूर, वो अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ दूसरे भी बहुत से बोझ भी। और कयामत के रोज यकीनन उनसे इन इफ्तरा पर इफ्तरा परदाजियों की बाज पुर्स होगी जो वो करते रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा और वो 50 कम और 1,000 बरस उनके दरमियान रहा। 50 कम 1,000 बरस उनके दरमियान रहा। अब यानी इसका मतलब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल, जो मैंने आपको बताई थी ना। बल्कि उसका मतलब ये है कि नबूवत के मुनसिब पर सरफराज होने के बाद से तूफान तक पूरे 950 बरस हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस जालिम व गुमराह कौम की इसलाह के लिए सही यानी कि कोशिशें फरमाते रहे। और इसी तवील मुद्दत तक उनकी ज्यादतियां बर्दाश्त करने पर भी उन्होंने हिम्मत ना हारी। सुबहान अल्लाह। अच्छा, अब बाइबल में जो है ना, बयान है कि उनकी उम्र 950 साल थी। एक दूसरे से मुख्तलिफ 950 साल थी वो। 600 बरस के थे जब तूफान आया, और उसके बाद 350 साल बरस और जिंदा रहे। लेकिन कुरान के बयान की रूह से उनकी उम्र कम से कम 1,009 साल, 1,000 साल होनी चाहिए। क्योंकि 950 साल तो सिर्फ वो मुद्दत है जो नबूवत पर मामूर होने के बाद से तूफान बर्पा होने तक उन्होंने दावतें, यानी इतनी लंबी उम्र, ये तवील उम्र बास लोगों के लिए नाकाबिले यकीन है। लेकिन खुदा की इस खुदाई में अजायब की कोई कमी नहीं है। सुबहान अल्लाह, बेशक इतनी लंबी जिंदगी। हम लोग थोड़ी जिंदगी और हो जाए तो हम कहते हैं अल्लाह जी प्लीज हमें अपने पास बुला ले। इतनी लंबी जिंदगी उन्होंने जी। सुबहान अल्लाह, इतनी मेहनत। अपनी रोटी पानी की फिक्र भी उनको इतनी नहीं होती होगी जितनी ये फिक्र होती होगी कि लोग सीधे रास्ते पे चले आए सही, जो जिस मकसद के लिए मैं दुनिया में आया हूँ वो मकसद पूरा कर लूं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, आखिरकार उन लोगों को तूफान ने आ घेरा और इस हाल में कि वो जालिम थे। फिर नूह को और कश्ती वालों को हमने बचा लिया और उसे दुनिया वालों के लिए एक निशाने इबरत बनाकर रख दिया। और इब्राहिम को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पूज रहे हो वो तो महज बुत हैं, और तुम एक झूठ खा रहे हो। दर हकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो तुम्हें कोई रिस्क भी देने का इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह से रिस्क मांगो और उसी की बंदगी करो और उसका शुक्र अदा करो। उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। ये बहुत एक तो कहते हैं ना, फिक्रा, तुम पलटाए जाने वाले हो। ये एक बंदा अगर समझ जाए ना तो बस उसकी दुनिया और आखिरत संवर की। सुबहान अल्लाह। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले बहुत सी कौमें झुटला जा चुकी हैं और रसूल पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि अल्लाह किस तरह खलक की इब्तदा करता है और फिर उसका आदा करता है? यकीनन ये आदा तो अल्लाह के लिए आसान तर है। उनसे कहो कि जमीन में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलक की इब्तदा की है। फिर अल्लाह बारे दीगर भी जिंदगी बख्शेगा। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है, जिसे चाहे सजा दे और जिस पर चाहे रहम फरमाए। उसी की तरफ तुम फेरे जाने वाले हो। तुम ना जमीन में आजिज करने वाले हो ना आसमान में। यानी तुम किसी ऐसी जगह भाग कर नहीं जा सकते जहां अल्लाह की गिरफ्त से बच बच सको। सुबहान अल्लाह। और अल्लाह से बचाने वाला कोई सरपरस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का और उससे मुलाकात का इनकार किया है वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं और उनके लिए दर्दनाक सजा है। अल्लाह अकबर। यानी उनका मेरी रहमत में कोई हिस्सा नहीं है। उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि वो मेरी रहमत में से हिस्सा पाने की उम्मीद रख सके। तौबा। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फिर उसकी कौम का जवाब उसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कहा, कत्ल कर दो इसे या जला डालो इसको। आखिरकार अल्लाह ने उसे आग से बचा लिया। यकीनन उसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। और उसने कहा, तुमने दुनिया की जिंदगी में तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का जरिया बना लिया है। मगर क़यामत के रोज तुम एक दूसरे का इनकार और एक दूसरे पर लानत करोगे और आग तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। उस वक़्त लूत अलैहिस्सलाम ने उसको माना और इब्राहिम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ। वो जबरदस्त और हकीम है। और हमने उसे इसहाक और याकूब जैसी औलाद अनायत फरमाई
اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسحاق بیٹے تھے اور حضرت یعقوب پوتے تھے۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ اولاد ابراہیم کی مدیانی شاخ میں صرف حضرت شعیب مبعوث ہوئے اور اسماعیلی شاخ میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک 2500 سال کی مدت میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کے برعکس نبوت اور کتاب کی نعمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل اس شاخ کو عطا ہوتی رہی جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی تھی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو، یعنی شہوت رانی کرتے ہو، اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، یعنی یہ فحش کام چھپ کر بھی نہیں کرتے بلکہ اعلانیہ اپنی مجلسوں میں کرتے ہو۔ تو استغفر اللہ۔ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اس عورت کے متعلق سورہ تحریم میں بتایا گیا کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی وفادار نہ تھی، اسی وجہ سے اس کے حق میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود عذاب میں مبتلا کر دی جائے۔ تو استغفر اللہ۔ حضرت لوط ہجرت کے بعد جب اردن کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے تو انہوں نے اسی قوم میں شادی کر لی تھی، لیکن ان کی صحبت میں ایک عمر گزار دینے کے بعد بھی یہ عورت ایمان نہ لائی اور اس کی ہمدردیاں اور دلچسپیاں اپنی قوم ہی کے ساتھ وابستہ رہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رشتہ داریاں اور برادریاں کوئی چیز نہیں ہے، ہر شخص کے ساتھ معاملہ اس کے اپنے ایمان و اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیغمبر کی بیوی ہونا اس کے لیے کچھ بھی نافیہ نہ ہو سکا۔ اس کا انجام اپنے شوہر کے ساتھ ہونے کے باوجود اپنی اسی قوم کے ساتھ ہوا جس کے ساتھ، یعنی کہ اس کے بجائے ساتھ اس نے اپنا دین و اخلاق وابستہ کر رکھا تھا۔ تو استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں پھر جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو۔ اور اس پریشانی اور تنگ دلی کی وجہ یہ نا کہ وہ خوبصورت نوخیز لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اس وجہ سے وہ پریشان ہو گئے کیونکہ ان کی قوم ساری بہرا ہوئی پڑی تھی۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تم وہ مقامات دیکھ چکے جہاں وہ رہتے تھے۔ عرب کے جن علاقوں میں یہ دونوں قومیں آباد تھیں ان سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا۔ جنوبی عرب کا پورا علاقہ جو اب یمن، احقاف اور حضر موت کے نام سے معروف ہے، قدیم زمانے میں عاد کا مسکن تھا اور اہل عرب اس کو جانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آخرکار کہ تم وہاں پہ ان جگہوں کو جانتے تھے اور رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راستے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے، یعنی جاہل اور نادان نہیں تھے، اپنے اپنے وقت کے بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے
और अपनी दुनिया के मामलात अंजाम देने में पूरी होशियारी और समझदारी से काम लेते थे। और कारून और फिरौन और हामान को हमने हलाक किया। मूसा उनके पास बय्यनात लेकर आया, मगर उन्होंने जमीन में अपनी बड़ाई का ज़ोम किया, हालांकि वो सबकत ले जाने वाले ना थे, यानी भागकर अल्लाह की गिरफ्त से बच निकलने वाले ना थे, अल्लाह की तदबीरों को नाकाम कर देने की ताकत ना रखते थे। आखिरकार हर एक को हमने उसके गुनाह में पकड़ा। फिर उनमें से किसी पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी, यानी आद, जिन पर मुसलसल 7 रात और 8 दिन तक सख्त हवा का तूफान बरपा रहा था। सूरह अल हक्का में इसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। और किसी को एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया, यानी समूद। और किसी को हमने जमीन में धंसा दिया, यानी कारून, अभी थोड़ी देर पहले इनके बारे में हमने पढ़ा। और किसी को गर्क कर दिया, यानी फिरौन और हामान। अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला ना था, मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है, जो अपना एक घर बनाती है, और सब घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर ही होता है। काश ये लोग इल्म रखते। ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज को भी पुकारते हैं, अल्लाह उसे खूब जानता है, और वही जबरदस्त और हकीम है। ये मिसालें हम लोगों की फहमाइश के लिए देते हैं, मगर उनको वही लोग समझते हैं जो इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है। दर हकीकत इसमें एक निशानी है अहले ईमान के लिए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलावत करो इस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के जरिए से भेजी गई है, और नमाज कायम करो। यकीनन नमाज फहश और बुरे कामों से रोकती है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का जिक्र उससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। अल्लाह जानता है जो तुम कुछ जो कुछ तुम लोग करते हो। और अहले किताब से बहस ना करो मगर उम्दा तरीके से, यानी कि बहस मुबाहिस ऐसे ना करो कि लड़ाई झगड़े में बदल जाए, सवाए उन लोगों के जो उनमें से जालिम हो, यानी जो लोग जुल्म का रवैया इख्तियार करें, उनके साथ उनके जुल्म की नोयत के लिहाज से मुख्तलिफ रवैया भी इख्तियार किया जा सकता है। मतलब ये कि हर वक्त, हर हाल में और हर तरह के लोगों के मुकाबले में नरम और शीरी ही बने रहना चाहिए, बल्कि दुनिया दाई हक की शराफत को कमजोरी समझ बैठे। इस्लाम अपने पैरों को शाइस्तगी, शराफत और माकूलियत तो जरूर सिखाता है, मगर आजिज़ी और मस्कीनी नहीं सिखाता कि वो हर जुल्म के लिए नरम चारा बनकर रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और अहले किताब से बहस ना करो मगर उम्दा तरीके से, सिवाय उन लोगों के जो उनमें से जालिम हो। और उनसे कहो कि हम ईमान लाए हैं उस चीज पर जो हमारी तरफ भेजी गई है, और उस चीज पर भी जो तुम्हारी तरफ भेजी गई थी। हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है, हम उसी के मुस्लिम फर्मा बरदार हैं। सुभान अल्लाह। मैं भी यही कहती होती हूँ, जो यहाँ पे भी क्रिश्चियंस का करती हैं, जो उधर कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी, उनको एक ही बात करती होती हूँ कि भाई मैं तो ईमान लाई हूँ, जो किताब आप पे है मैं तो पढ़ती हूँ, तो आप भी कुरान पढ़ो। ये तो आखिरी किताब है। सेम थिंग जो अल्लाह ताला ने कहा है हमें कहना चाहिए। हम, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब तो वहाँ पे भी बहुत से क्रिश्चियंस हैं। यहूदी तो अभी तक वहाँ कोई नजर नहीं आया, पर हाँ क्रिश्चियंस बहुत हैं, सुभान अल्लाह। उनको आप ये बात कर सकते हैं कहीं पर भी हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इसी तरह तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है, इसलिए वो लोग जिनको हमने पहले किताब दी थी वो इस पर ईमान लाते हैं, और इन लोगों में से भी बहुत से ईमान इस पर ईमान ला रहे हैं, और हमारी आयत का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। देखें, हाजिर के सीगे में अल्लाह ने कहा है, और इन लोगों में से बहुत से उस पर ईमान ला रहे हैं। यहाँ पे ला चुके हैं, निकाल ला रहे हैं, और स्टिल माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब कुछ साल पहले तक ना क्रिश्चियंस की जो थी ना वो रेशो ज्यादा थी दुनिया में। अब रेशो ऑलमोस्ट बराबर हो गई है, मुसलमान भी उतने ही हैं, क्रिश्चियंस भी उतने हैं, सुभान अल्लाह। और ऑफ कोर्स मुसलमान ज्यादा होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना अपने हाथ से लिखते थे। अगर ऐसा होता तो बातिल परस्त लोग शक में पड़ सकते थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के सबूत में बताया गया ना, कि अल्लाह ताला ने उनको उम्मीयीन इसलिए बनाया था ना, कि वो उनको लिखना पढ़ना, यही दैट वाज द अनदर रीजन, कि नहीं सिखाया कि लोग उन पे बाद में इल्जाम न तराशें। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, दरअसल ये रोशन निशानियां हैं उन लोगों के लिए दिलों में जिन्हें इल्म बख्शा गया है,
और हमारी आयत का इनकार नहीं करते मगर वो जो जालिम है। आयत का इनकार करना क्या होता है? आयत का इनकार करना यही होता है कि आप एक अल्लाह का हुक्म सुन रहे हैं। सवाल उठते हैं, जहन में बिल्कुल उठते हैं। उसके बारे में आप कुछ भी सवाल के जवाब के बारे में आगे पढ़ने की बजाय, पता क्या मैं आपको बताऊं, एक आयत आप जब कहीं सुनते हैं ना, जैसे सुबहान अल्लाह, ये इंस्टाग्राम की रील्स होती हैं, उनमें चार चार पांच आयत होती हैं। दिस दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। मगर जहां पे सिर्फ एक आयत होती है ना, तो सम टाइम ना, सुनने वाले जो कुरान पाक नहीं पढ़ते, उनके लिए वो एक आयत इज लाइक ओके दैट्स इट, बस। उसी पे, उसी के लकीर के फकीर बन जाते हैं फिर लोग। एंड यही चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक को पूरे तरीके से, जो एक आयत है ना पहले, उसके साथ जुड़ी हुई आगे आयतें हैं, उसका मतलब आपको आपको जवाब चाहिए, आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। व्हेन यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड रीडिंग द कुरान, सुभान अल्लाह, एंड विद द अंडरस्टैंडिंग, समझ के पढ़ना। ये नहीं कि अच्छा जी पढ़ना है, जरूर पढ़ना है, जरूर पढ़ना है, रमजान है जरूर पढ़ना है, या एवरी डे जरूर पढ़ना है। नो, वो भी पढ़े, बिल्कुल पढ़े, मगर जब समझ के आप नहीं पढ़े, सिर्फ एक लाइक खाना पूरी करनी है, एक टिक करना है, ओके ठीक कर दिया, पढ़ दिया आज, उसका कोई फायदा नहीं है। यू वॉन्ट टू रीड, रीड रीड विथ अंडरस्टैंडिंग। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि और हमारी आयत का इनकार नहीं करते मगर वो जो जालिम है। ये लोग कहते हैं क्यों ना उतारी गई और उस शख्स पर निशानियां उसके रब की तरफ से, यानी मोजज़ात, जिन्हें देखकर यकीन आए कि वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी, और कितने मोजज़ात करें, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, कहो निशानियां तो अल्लाह के पास है और मैं सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ खोल खोल कर। अल्लाह ताला ने वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया, बस कर दो। कितनी निशानियां भेजी, कितना कुछ भेजा, फिर भी अकल नहीं आई। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और क्या इन लोगों के लिए ये निशानी काफी नहीं है कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो इन्हें पढ़कर सुनाई जाती है? दर हकीकत उसमें रहमत है और नसीहत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफी है। वो आसमानों और जमीन में सब कुछ जानता है। जो लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह से कुफर करते हैं, वही खसारे में रहने वाले हैं। ये लोग तुमसे अजाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं। अगर एक वक्त मुकर्रर ना कर दिया गया होता तो उन पर अजाब आ चुका होता, और यकीनन अपने वक्त पर वो आकर रहेगा अचानक, इस हाल में कि उन्हें खबर भी नहीं होगी। अचानक, अल्लाह ने यहाँ पे अचानक का वर्ड इस्तेमाल किया है। और यकीनन अपने वक्त पर वो आकर रहेगा अचानक, इस हाल में कि उन्हें खबर भी नहीं होगी। ये तुमसे अजाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं, हालांकि जहन्नम उन काफरों को घेरे में ले चुकी है। और इन्हें पता चलेगा उस रोज जबकि अजाब इन्हें ऊपर से भी ढांकेगा और पाँव के नीचे से भी, और कहेगा कि अब चखो मजा उन करतूतों का जो तुम करते थे। अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी जमीन वसी है, बस तुम मेरी ही बंदगी बजा लाओ। हर मुतनफिस को मौत का मजा चखना है, कुल्लु नफसिन जायकातुल मौत। फिर तुम सब हमारी तरफ ही पलटा कर लाए जाओगे। सुबहान अल्लाह, यानी जान की फिक्र ना करो, ये तो कभी ना कभी जानी ही है। हमेशा रहने के लिए तो कोई भी दुनिया में नहीं आया है। लिहाजा तुम्हारे लिए फिक्र के मसले मसाइल कोई नहीं है इस दुनिया में, जान कैसे बचाई जाए। सुबहान अल्लाह। जान बचनी नहीं, ये वो चीज है जिस पे हर किसी का है, मरना ही मरना है। सुबहान अल्लाह, जाना ही जाना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। फिर तुम सब हमारी तरफ ही पलटा कर लाए जाओगे। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनको हम जन्नत की बुलंदों बाला इमारतों में रखेंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहां वो हमेशा रहेंगे। क्या ही उम्दा अजर है अमल करने वालों के लिए। सुबहान अल्लाह। उन लोगों के लिए जिन्होंने सब्र किया है और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं। कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह अल्लाह उनको रिस्क देता है, और तुम्हारा रिस्क भी वही है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। यहाँ पे हमें जानवर के बारे में अल्लाह ने क्यों मिसाल दी है, क्यों कहा है? कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उनको रिस्क देता है, और तुम्हारा रिस्क भी वही है। वो सब कुछ सुनता है और जानता है। सुभान अल्लाह। यानी कि अल्लाह ताला का बताने का यहाँ पे ये मकसद है कि तुम्हें फिक्र जान की तरह फिक्र रोजगार से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हर चरिंद परिंद को, हर पानी वाले जानवर को भी
हमारी आंखों के सामने वो चाहे खुश्की में है, पानी में, हर किसी को रिस्क देता है, तो अल्लाह ताला हमें भी रिस्क देगा इंशाल्लाह। अगर तुम इन लोगों से पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है और चांद और सूरज को किसने मुसख्खर कर रखा है, तो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर ये किधर से धोखा खा रहे हैं? अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से जिसका चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। यकीनन अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। और अगर तुम उनसे पूछो किसने आसमान से पानी बरसाया और उसके जरिए से मुर्दा पड़ी हुई जमीन को जिला उठाया, तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह ने। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर लोग समझते नहीं हैं। सुभान अल्लाह। और ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर एक खेल और दिल का बहलावा। यानी इसकी हकीकत बस इतनी ही है, जैसे बच्चे थोड़ी देर के लिए खेल कूद लें और फिर अपने अपने घर को सुधार लें। यहाँ पे जो हकीकत में जहाँ जो बादशाह बन गया वो हकीकत में बादशाह नहीं बन गया, बल्कि सिर्फ बादशाही का ड्रामा कर रहा है। एक वक्त आता है कि जब उसका ये खेल खत्म हो जाता है और वो वापस अल्लाह की तरफ। सुभान अल्लाह। असल जिंदगी का घर तो दार आखिरत है। काश ये लोग जानते। जब ये लोग कश्ती पर सवार होते हैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खास करके उससे दुआ मांगते हैं। फिर जब वो इन्हें बचा कर खुशकी पर ले आता है तो यकायक ये शिरक करने लगते हैं, ताकि अल्लाह की दी हुई निजात पर उस कुफरानी नेमत करें और हयात दुनिया के मजे लूटें। अच्छा, अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। क्या ये देखते नहीं है कि हमने एक पुरअमन हरम बना दिया है, हालांकि इनके गिरदोपेश लोग उचक लिए जाते हैं। क्या फिर भी ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत का कुफरान करते हैं? उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या हक को झुटलाए जबकि वो उसके सामने आ चुका हो? क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम ही नहीं है? जो लोग हमारी खातिर मुजाहद करेंगे उन्हें हम अपने रास्ते दिखाएंगे, और यकीनन अल्लाह नेकोकारों ही के साथ है। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह अकबर। अब आगे हम आज सूरह रोम भी साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए पढ़ने की। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छा, इसके आगाज ही में जिस तारीखी वाक़े का जिक्र किया गया है उससे नजूल ज़माने नजूल कतई तौर पर मुतय्यन हो जाता है। इसमें इरशाद हुआ है कि करीब की सरजमीन में रूमी मगलूब हो गए हैं। उस जमाने में अरब से मुतसिल रोमी मकबूजात उर्दून, शाम और फलस्तीन थे, और इन इलाकों में रोमियों पर ईरानियों का गलबा 615 सन हिजरी में मुकम्मल हुआ था। इसलिए पूरी सेहत के साथ ये कहा जा सकता है कि ये सूरत उसी साल नाजिल हुई थी, और ये वही साल था जिसमें हिजरत हबशा वाकया हुई। यानी ये भी मक्का में नाजिल हुई थी। सुभान अल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, गुलिबत्तिर रूम। अलिफ लाम मीम। रूमी करीब की सरजमीन में मगलूब हो गए, और अपनी इस मगलूबियत के बाद चंद साल के अंदर वो गालिब हो जाएंगे। इब्ने अब्बास और दूसरे सहाबा ताबीन के बयानात से मालूम होता है कि रूम और ईरान की इस लड़ाई में मुसलमानों की हमदर्दियां रोम के साथ और कुफार मक्का की हमदर्दियां ईरान के साथ थीं। उसके कई वजह थे। एक ये कि ईरानियों ने इस लड़ाई को मसीहत की लड़ाई का रंग दे दिया था, और वो मुल्क गिरी के मकसद से तजावुज करके उसे मजूसियत फैलाने का जरिया बना रहे थे। बैतुल मक़दस की फतह के बाद खुसरो परवेज ने जो खत कैसरे रूम को लिखा था, उसमें साफ तौर पर वो अपनी फतह को मजूसियत के बरहक होने की दलील करार देता है। उसूली एतबार से मजूसियों का मजहब मुशरिकीन मक्का के मजहब से मिलता जुलता था, क्योंकि वो भी तौहीद के मुनकर थे, दो खुदाओं को मानते थे और आग की परस्तिश करते थे। इसलिए मुशरिकीन की हमदर्दियां उनके साथ थीं। उनके मुकाबले में मसीह ख्वाह कितने ही मुब्तला शिरक हो गए हों, मगर वो खुदा की तौहीद को असल दीन मानते थे, आखिरत के कायल थे, और वही और रिसालत को सरचश्मा हिदायत तस्लीम करते थे। इस बिना पर उनका दीन अपनी असल के एतबार से मुसलमानों के दीन से मुशाबहत रखता था, और इसलिए मुसलमान कुदरती तौर पर उनसे हमदर्दी रखते थे। सुबहान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इजाज़त दे दिया है कि आप अहले किताब से शादी कर सकते हैं, क्योंकि उनका मुस्लिम होना बहुत बहुत हद तक मुमकिन होता है। फिर सुबहान अल्लाह।
क्योंकि आधे से ज्यादा तो वो इन चीजों पर यकीन रखते ही हैं। फिर जो पूरा जो रखना होता है वो साथ मिल के पढ़ के हो जाता होता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक मौजज़ा है दुनिया में जो रोनमा होता है। सुभान अल्लाह, कैसे दिलों को अल्लाह फेरता है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अल्लाह ही का इख्तियार है पहले भी और बाद में भी, और वो दिन वो होगा जबकि अल्लाह की बख्शी हुई फतह पर मुसलमान खुशियां मनाएंगे। अल्लाह नुसरत अता फरमाता है जिसे चाहता है, और वो जबरदस्त और रहीम है। ये वादा अल्लाह ने किया है, अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। लोग दुनिया की जिंदगी का बस ज़ाहिरी पहलू जानते हैं और आखिरत से वो खुद ही गाफिल हैं। क्या उन्होंने कभी अपने आप में गौर फिक्र नहीं किया? अल्लाह ने जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को जो उनके दरमियान है बरहक और एक मुकर्रर मुद्दत ही के लिए, मुकर्रर मुद्दत ही के लिए पैदा किए हैं। और क्या ये लोग कभी जमीन में चल फिर कर पैदा किया, मगर बहुत से लोग अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं। और क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि उन्हें उन लोगों का अंजाम नजर आता जो उनसे पहले गुजर चुके हैं? वो इनसे ज्यादा ताकत रखते थे, उन्होंने जमीन को खूब उधेड़ा था, और उन्हें उसे इतना आबाद किया था जितना उन्होंने नहीं किया है। सुभान अल्लाह, इतना आबाद किया था जितना उन्होंने नहीं किया है। उनके पास उनके रसूल रोशन निशानियां लेकर आए, फिर अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला ना था, मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। आखिरकार जिन लोगों ने बुराइयां की थी उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया था और वो उनका मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ही खलक की इब्तिदा करता है, फिर वही उसका इयादा करेगा। सुभान अल्लाह। फिर उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे, और जब वो साआत बर्पा होगी, यानी अल्लाह ताला की तरफ पलटने और उसके हजूर पेश होने की साथ, जब वो साआत बर्पा होगी उस दिन मुजरिम हक दक रह जाएंगे। उनके ठहराए हुए शरीकों में कोई उनका सिफारशी ना होगा, और वो अपने शरीकों के मुनकिर हो जाएंगे। जिस रोज वो साथ बर्पा होगी उस दिन सब इंसान अलग अलग ग्रोहों में बढ़ जाएंगे। यानी दुनिया की वो तमाम ये जो है कौंसल, नस्ल, वतन, जबान, कबीला बरदारी, जो भी है उस रोज सब खत्म। सुभान अल्लाह। और एक दूसरी ग्रोहबंदी होगी। जिस रोज वो साथ बर्पा होगी उस दिन वो सब इंसान अलग अलग ग्रोह में बढ़ जाएंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए, वो एक बाग में शादा फरवा रखे जाएंगे। सुभान अल्लाह, यानी वो खुशखुरम होंगे, बड़ी इज्जत के साथ रखे जाएंगे और हर तरह की लज्जतों से शाद होंगे। सुभान अल्लाह। और जिन्होंने कुफर किया है और हमारी आयत को और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया है, वो अजाब में हाजिर रखे जाएंगे। बस तस्बीह करो अल्लाह की जब कि तुम शाम करते हो और जब सुबह करते हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह की तस्बीह से मुराद उन तमाम अयूब और नकाइस और कमजोरियों से जो मुशरिकीन अपने शिरक और इनकार आखिरत से अल्लाह की तरफ मंसूब करते थे, उस जात से कि पाक और मुनज़्ज़ा होने का ऐलान और इजहार करना है। सुभान अल्लाह। और उसी की एक सूरत, बेहतरीन सूरत नमाज है। इसी बिना पर इब्ने अब्बास, मुजाहिद, कतादा, इब्ने ज़ईद और दूसरे मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ तस्बीह करने से मुराद नमाज पढ़ना है। सुभान अल्लाह। सुबह शाम, जोहर असर। अल्लाह अकबर। बस तस्बीह करो अल्लाह की जबकि तुम शाम करते हो और जब सुबह करते हो। आसमानों और जमीन में उसी के लिए हम्द है। अल्लाह अकबर। और तस्बीह करो उसकी तीसरे पहर और जबकि तुम जोहर का वक्त, और जबकि तुम पर जोहर का वक्त आता है। अब इस आयत में नमाज के चार औकात की तरफ साफ इशारा है, फजर, मगरिब, असर और जोहर। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, वो जिंदा वो जिंदा में से मुर्दों को निकालता है और मुर्दे में से जिंदा को निकाल लाता है, और जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है। इसी तरह तुम लोग भी हालत मौत से निकाल लिए जाओगे। उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर यकायक तुम बशर होकर जमीन में फैलते चले जाते हो। और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन से बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। सुभान अल्लाह। और सुकून मुयस्सर करने का यही मतलब होता है ना कि जब
अल्लाह ताला ने अब यहाँ पे कह दिया, अब इसमें कोई अंधी तकलीफ नहीं है कि बीवियां बनाएगी ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और जो बीवियां सुकून ना दें तो वो जवाब दे अल्लाह के सामने होंगी, डेफिनेटली। और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। अल्लाह, मोहब्बत से मुराद जिनसी मोहब्बत है, जो मर्द और औरत के अंदर जज्बो कशिश की, अब इसको बोलते हैं कि एक दूसरे से जज्बा किए रखती है। और रहमत से मुराद वो रूहानी ताल्लुक है जो अज़दवाजी जिंदगी में बतदरीज उभरता है, जिसकी बदौलत वो एक दूसरे के खैर ख्वाह, हमदर्द, गम ख्वार और शरीक रंजो राहत बन जाते हैं। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आता है जब जिनसी मोहब्बत पीछे जा पड़ती है, यानी खत्म हो जाती है, और बुढ़ापे में ये जुनून साथी कुछ जवानी से भी ये जुनून साथी कुछ जवानी से भी बढ़कर एक दूसरे के हक में रहीम और शफीक साबित होते हैं। ये दो मस्बत ताकतें हैं जो खालिक ने उस इब्तदाई इज़्तिराब की मदद के लिए इंसान के अंदर पैदा की हैं, जिसका जिक्र ऊपर गुजरा है। सुभान अल्लाह। ऐसा रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है, सुभान अल्लाह। और ये रिश्ता जन्नतुल फिरदौस में भी होगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा जन्नतुल फिरदौस में तुम अपने माँ बाप के साथ होगे, बहन भाइयों के साथ होगे ना, अपनी बीवियों के साथ होगे, बीवियां अपने शौहरों के साथ होंगी। सुभान अल्लाह। वहां पर भी इस रिश्ते को, क्योंकि ये रिश्ता हम बनाते हैं अल्लाह के वादे के साथ बनाते हैं, अल्लाह के इज़्न के साथ बनाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें इस रिश्ते को कायम रखने की और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके उसको समझ के चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और इसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जुबानों, वाह, जुबानों का जिक्र, तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं दानिशमंद लोगों के लिए। और उसकी निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारा उसके फजल को तलाश करना है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर से सुनते हैं। इन्ना फी ज़ालिका लआयत लिकौमी यस्माऊन, और से सुनते हैं। और उसकी निशानियों में से ये है कि वो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, खौफ के साथ भी और तमा के साथ भी। यानी उसकी गरज और चमक से उम्मीद भी बनती है कि बारिश होगी और फसलें तैयार होंगी, मगर साथ ही खौफ भी लाख होता है कि कहीं बिजली ना गिर पड़े या ऐसी तूफानी बारिश ना हो जाए जो सब कुछ बहा ले जाए। खौफ के साथ भी और तमा के साथ भी। सुभान अल्लाह। और आसमान से पानी बरसाता है, फिर उसके जरिए से जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है। यकीनन उसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। और उसकी निशानियों में से यह है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है। फिर जूं ही कि उसने तुम्हें जमीन से पुकारा, बस एक ही पुकार में अचानक तुम निकल आओगे। आसमान और जमीन में जो भी है उसके बंदे हैं। अब ये जो निकल आओगे, जमीन से निकल आओगे, हम पढ़ते हैं ना, ओके हम पढ़े, पर ये हकीकत है हमने भी जमीन के अंदर जाना है। जस्ट फॉर सेकेंड इमेजिन योर सेल्फ इन साइड द ग्रेव। मर गया आप आज, फिर वही चीज स्टार्ट हो जानी है जो अल्लाह ताला ने फरमाया है। अल्लाह हमें शहीद की मौत दे, जब भी दे एक बेहतरीन मोमिन की मौत दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, आसमान और जमीन में जो भी है उसके बंदे हैं, सब के सब उसी के ताबे फरमा है। वही है जो तख्लीक की इब्तिदा करता है, फिर वही उसका आदा करेगा, और ये उसके लिए आसान तर है। आसमानों और जमीन में उसकी सिफत सबसे बरतर है, और वो जबरदस्त और हकीम है। वाहुवल अजीजुल हकीम। वो तुम्हें खुद तुम्हारी अपनी ही जात से एक मिसाल देता है। क्या तुम्हारे उन गुलामों में से जो तुम्हारी मलकियत में हैं, कुछ गुलाम ऐसे भी हैं जो हमारे दिए हुए मालो दौलत में तुम्हारे साथ बराबर के शरीक हों, और तुम उनसे उस तरह डरते हो जिस तरह आपस में हम अपने हमसरों से डरते हो। इस तरह हम आयात खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। मगर ये जालिम बेसमझे बूझे अपने तखलियात के पीछे पड़ जाते हैं। अब कौन उस शख्स को रास्ता दिखा सकता है जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो? ऐसे लोगों का तो कोई मददगार नहीं हो सकता। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी के पैरों, यकसू होकर अपना रुख इस दीन की सिमत में जमा दो। अब नबी के पैरों यानी नबी को मानने वालों, अल्लाह ताला उनसे मुखातिब है। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नासी अलैहा, यकसू होके अपना रुख इस दीन की समझ जमा दो, कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है।
यानी तमाम इंसान इस फितरत पर पैदा किए गए हैं कि इनका कोई खालिक और कोई रब और कोई माबूद अल्लाह के सिवा नहीं है। इस फितरत पर तुमको कायम हो जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। इससे एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी जब हर बच्चा जो किसी माँ के पेट से पैदा होता है असल इंसानी फितरत पर पैदा होता है। ये माँ बाप हैं जो इसे बाद में ईसाई या यहूदी या मजूसी वगैरह बना डालते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। एक और हदीस है कि एक जंग में मुसलमानों ने दुश्मनों के बच्चों तक को कत्ल कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो सख्त नाराज हुए और फरमाया कि लोगों को क्या हो गया कि आज वो हद से गुजर गए और बच्चों तक को कत्ल कर डाला। एक शख्स ने अर्ज किया क्या ये मुशरिकीन के बच्चे ना थे? तो उन्होंने फरमाया कि इन्नमा खैराकुम इब्नुल मुशरिकीन, तुम्हारे बेहतरीन लोग मुशरिकीन ही की तो औलाद है। फिर फरमाया हर मुतनफिस फितरत पर पैदा होता है, यहाँ तक कि जब उसकी जुबान खुलने पर आती है तो माँ बाप उसे यहूदी नसरानी मजूसी बना लेते हैं। अब एक और हदीस में है कि एक रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे के दौरान में फरमाया मेरा रब फरमाता है कि मैंने अपने तमाम बंदों को हनीफ पैदा किया था, फिर शयातीन ने आकर उन्हें उनके दीन से गुमराह किया और जो कुछ मैंने उनके लिए हलाल किया था उसे हराम किया। उन्हें हुक्म दिया कि मेरे साथ उन चीजों को शरीक ठहराएं जिनके शरीक होने पर मैंने कोई दलील नासिल नहीं की। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं अल्लाह की बनाई हुई साख्त बदली नहीं जा सकती। यानी खुदा ने इंसान को अपना बंदा बनाया और अपनी ही बंदगी के लिए पैदा किया। ये साख्त किसी के बदले नहीं बदल सकती। ना आदमी बंदा से गैर बंदा बन सकता है, ना किसी गैर खुदा को खुदा बना लेने से वो हकीकत में उसका खुदा बन सकता है। इंसान ख्वाह अपने कितने ही माबूद बना बैठे, लेकिन ये अम्र वाक़ अपनी जगह अटल है कि वो एक खुदा के सिवा किसी का बंदा नहीं है। इंसान अपनी हमाकत और जहालत की बिना पर जिसको भी चाहे खुदाई सफ़ात और इख्तियारात का हामिल करार दे ले और जिसे भी चाहे अपनी किस्मत का बनाने और बिगाड़ने वाला समझ बैठे। मगर हकीकत नफ्सुल अमरी यही है कि ना उल्हूयत की सफ़ात अल्लाह के ताला के सिवा किसी को हासिल है और ना उसके इख्तियारात, और ना किसी दूसरे के पास ये ताकत है कि इंसान की किस्मत बना सके या बिगाड़ सके। सुभान अल्लाह। एक दूसरा तर्जुमा इस आयत का ये भी हो सकता है कि अल्लाह की बनाई हुई साख्त में तब्दीली ना की जाए। यानी अल्लाह ने जिस फितरत पर इंसान को पैदा किया है उसको बिगाड़ना और मसख करना दुरुस्त नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभान अल्लाहि बुकराता व असीला। यही बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। अल्लाह अकबर। और यही पता नहीं साइंस क्या हो रही है, लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। आजकल जो साइंस ने क्या अजीब गरीब किस्म की तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की की है, क्या की है खन्नास, कि लोग अपनी जिन्स तक बदल रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की बात की नाफरमा बरदारी करनी है। क्या आपको, मेरे ख्याल है आप लोगों को भी इस चीज का इल्म होगा कि आप कोई अपने आप को लड़की फील करता है तो उसको लड़की बना दो, कोई अपने आप को लड़का फील करता है तो उसका ऑपरेशन कर दो। और ये चीजें इतनी गलत जा रही हैं उन लोगों के बारे में अगर आपको पता चले, क्योंकि उनका सोच तो वो ब्रेन तो नहीं ना बदल सकते जो अल्लाह ताला ने उनमें एक चीज फिट की है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं लोगों का ये हाल है कि जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ से रुजू करने करके उसे पुकारते हैं। फिर जब नहीं, नहीं, सुभान अल्लाह। हर एक ग्रोह के पास जो कुछ है उसी में वो मगन है। लोगों का हाल यह है कि जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारते हैं। फिर जब वो कुछ अपनी रहमत का जायका उन्हें सिखा देता है तो यकायक उनमें से कुछ लोग शिरक करने लगते हैं ताकि हमारे किए हुए एहसान की नाशुक्री करें। अच्छा, मजे कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा क्या हमने कोई सनद और दलील दलील उन पर नाजिल की है जो शहादत देती हो उस शिरक की सदाकत पर जो ये कर रहे हैं। जब हम लोगों को रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उस पर फूल जाते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया यही बिल्कुल दुरुस्त और दुरुस्त दीन है। अल्लाह की बनाई हुई साख बदली नहीं जा सकती। यही बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है, मगर अक्सर लोग
जानते नहीं हैं। कायम हो जाओ इस बात पर अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए, और डरो उससे, और नमाज कायम करो, और ना हो जाए उन मुशरिकीन में से जिन्होंने अपना अपना दीन अलग अलग बना लिया है और ग्रोहों में बट गए हैं, और हर एक ग्रोह के पास जो कुछ है उसी में वो मगन है। अस्तगफिरुल्लाह। लोगों का ये हाल है कि जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारते हैं। फिर जब वो अपनी रहमत का जायका उन्हें चखा देता है तो यकायक उनमें से कुछ लोग शिरक करने लगते हैं, ताकि हमारे किए हुए एहसान की नाशुक्री करें। अच्छा, मजे कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हमने कोई सनद और दलील उन पर नाजिल की है जो शहादत देती हो उस शिरक की सदाकत पर जो ये कर रहे हैं। जब हम लोगों को रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उस पर फूल जाते हैं, और जब उनके लिए अपने किए करतूतों से उन पर कोई मुसीबत आती है तो यकायक वो मायूस होने लगते हैं अपने किए हुए करतूतों से, यानी उनके ऊपर अपनी हमाकतों से, अल्लाह ताला की नाफरमाबरदारी करके, अल्लाह ताला की आयतों आयतों के खिलाफ जाके। जब उन पे कोई मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो मायूस होने लगते हैं। क्या ये लोग देखते नहीं है? अच्छा, आप ये ना, लोग सवाल करते हैं कि कैसे पता चले कि ये आजमाइश है कि सजा है ना। तो वेरी सिंपल, अगर ये सजा है तो यू विल स्टे अवे फ्रॉम, अगर अगर तो ये सजा है तो आप अल्लाह से दूर हो जाएंगे, और अगर ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से तो आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। दिस इज द वेरी क्लियर डिफरेंस। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, क्या ये लोग देखते नहीं है कि अल्लाह ही रिस्क कुशादा करता है जिसका चाहता है और तंग करता है जिसका चाहता है। यकीनन उनमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। बस ए मोमिन, रिश्तेदार को उसका हक दे और मस्कीन और मुसाफिर को उसका हक। यह तरीका बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, और वही फलाह पाने वाले हैं। जो सूद तुम देते हो ताकि लोगों के अमवाल में शामिल होकर वो भर जाए, अल्लाह के नज़दीक वो नहीं भरता। और जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के इरादे से देते हो, उसी के दीने देने पर वाले दर हकीकत अपने माल बढ़ाते हैं। अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा है जो उनमें से कोई काम भी करता हो? पाक है वो और बहुत बाला बरतर उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। खुशकी और तरी में फसाद बर्पा हो गया है। लोगों के अपने हाथों की कमाई है, ताकि मजा चखाए उनको उनके बाज अमाल का, शायद कि वो बाज आए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि जमीन में चल फिर कर देखो पहले गुजरे हुए लोगों का क्या अंजाम हो चुका है। उनमें से अक्सर मुशरिक ही थे। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना रुख मजबूती के साथ जमा दो उस दीन रास की सिमत में, कबल उसके कि वो दिन आए जिसके टल जाने की सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है। टल जाने की सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है, यानी जिसको अल्लाह ताला खूब खुद टालेगा, ना उसने किसी के लिए इसकी ऐसी कोई तदबीर या गुंजाइश छोड़ी है कि वो उसे टाल सके। अल्लाह अकबर। उस दिन लोग फट कर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जिसने कुफर किया है उसके कुफर का वबाल उसी पर है, और जिन लोगों ने नेक अमल किया है वो अपने ही लिए फलाह का रास्ता साफ कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों और अमल साले करने वालों को अपने फजल से जजा दे। यकीनन वो काफरों को पसंद करता नहीं करता। उसकी निशानियों में से यह है कि वो हवाएं भेजता है बशारत देने के लिए और तुम्हें अपनी रहमत से बहरामंद करने के लिए, और उस गर्ज के लिए कि कश्तियां उसके हुक्म से चलें, और तुम उसका फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो। और हमने तुमसे पहले रसूलों को उनकी कौम की तरफ भेजा, और वो उनके पास रोशन निशानियां लेकर आए। फिर जिन्होंने जुर्म किया उनसे हमने इंतकाम लिया, और हम पर यह हक था कि हम मोमिनों की मदद करें। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है और वो बादल उठाती हैं, फिर वो इन बादलों को आसमान में फैलाता है जिस तरह चाहता है, और उन्हें टुकड़ियों में तकसीम करता है। फिर तू देखता है कि बारिश के कतरे बादल में से टपके चले आते हैं। ये बारिश जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है बरसाता है, तो यकयक वो खुश खुरम हो जाते हैं, हालांकि उसके नजूल से पहले वो मायूस हो रहे थे। देखो अल्लाह की रहमत के असरात के मुर्दा पड़ी हुई जमीन को वो किस तरह जिला उठाता है। यकीनन वो मुर्दों को जिंदगी बख्शने वाला है, और वो हर चीज पर कादिर है। और अगर हम एक ऐसी हवा भेज दें जिसके असर से वो अपनी खेती को जर्द पाए, तो वो कुफर करते रह जाते हैं, यानी फिर वो खुदा को कोसने लगते हैं और इस पर इल्जाम करने लगते हैं कि ये कैसी मुसीबतें जो हम पर डाल दी। यही बात ना, कैसे आपको पता चले ये आजमाइश है या सजा? दिस इज द क्लियर थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते।
یہاں مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر بھی مر چکے ہیں اور جو مر کے زمین میں بھی جا چکے ہیں. یہ پہلے بھی یہ چیز آ چکی ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہوں. یہ بھی سیم آیات اللہ نے پہلے بھی بتائی ہوئی ہے کہ نہیں آپ ان کے ساتھ زور زبردستی کر سکتے. بہروں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں پر تالے لگا لیے ہیں، سب کچھ سن بھی رہے اور کچھ سن بھی نہیں رہے. اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کے راہ راست دکھا سکتے ہو. تم تو صرف انہیں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی، ابتدا کی، پھر اس ضعف سے کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو. سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے. تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. سبحان اللہ. ان وعد اللہ حق. اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو کہ یقین نہیں لاتے. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی دشمن تم کو ایسا کمزور نہ پائے کہ ان کے شور و غل سے تم دب جاؤ، یا ان کی بہتان سے تم ایک دم پستی میں، تانوں سے، ان کی مذاق اڑانے سے تم کمزور پڑ جاؤ اور تم ڈر جاؤ. اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. یعنی اپنے آپ کو آپ نے اسٹرانگ بنا کے رکھنا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تیرا شکر میرے مالک. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم رب زدني علما. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم انا لما انزلت الي من خير فقير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الشهادة. اللهم إنا نسألك العافية. وقل ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولاني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اے میرے پاک پروردگار، اے رب العزت، ہمارے آقا، ہمارے پیارے سونے اللہ، یا اللہ پاک ہمیں معاف کر دے میرے اللہ جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے. یا اللہ جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، یا میرے پاک پروردگار ان پر بھی اپنا رحم کرم فضل کر دے. ان کی زندگیوں میں یا اللہ آسانیاں پیدا کر دے، برکتیں نازل کر دے. یا اللہ ان کی خوشیوں میں، ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کی زندگیوں میں، صحتوں میں، یا میرے پاک پروردگار ان کے رزق روزی میں برکتیں عطا کر دے. یا میرے مالک رحم کرم فضل کر دے ان پر اپنا. جو مصیبتیں پریشانیاں ان کے اوپر آئی ہوئی ہے یا اللہ انہیں دور کر دے، ان کے دلوں میں راحت پیدا کر دے. اے میرے پاک پروردگار رحم کرم فضل کر دے اپنے بندوں پر جو یہ قرآن سن رہے ہیں، دعائیں سن رہے ہیں. یا میرے ماں پاک پروردگار ان پر بھی اپنا رحم کرم فضل کر دے. سب کو توفیق دے ہم سب کو
کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں، اس راستے پہ جس پر چل کر ہم آپ کو پالیں اللہ جی۔ ہر طرح کی شکایت ہم نے آپ ہی سے کرنی ہے یا میرے اللہ، ہر طرح سے جو بھی ہم پہ پرابلمس آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ہم نے آپ ہی کی طرف دیکھنا ہے اللہ، اور آپ نے ہماری مصیبتیں پریشانیاں حل کرنی ہے۔ بے شک آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہے اللہ جی، سب کچھ ہے میرے پاک پروردگار۔ کچھ بھی زبان سے ہماری ایسی بات نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئے یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، یا میرے اللہ ہماری مغفرت فرمانا۔ یا اللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ مہینہ پھر سے عطا کیا۔ یا اللہ پاک رحم کرم فضل کر دے اس مہینے کی باب برکتوں میں، یا میرے اللہ ہم پہ اور ہم پہ اہل و خانے پہ یا اللہ پاک برکت رحمت نازل نازل فرما دے۔ یا میرے پاک پروردگار ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، یا اللہ ہمیں بھی، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے، ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دے، ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے۔ یا اللہ پاک اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت، انسان اور جنات صراط مستقیم پر چلنے کے خواہش مند ہیں اور تگ و دو کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کا ہاتھ پکڑ لے، انہیں صراط مستقیم پر چلنے پہ ان کی مدد کر دے، اور شیطان سے دور کر دے، اس کے وسوسوں سے دور کر دے۔ یا میرے مالک جتنے بھی مسلمان انسان، مرد، عورتیں، جنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا میرے پاک پروردگار ان کے قبروں سے عذاب ہٹا لے پلیز اللہ، ان کو ان کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما دے۔ یا میرے اللہ جو یہ دعائیں سن رہے ہیں اس میں شامل ہے جن کے والدین زندہ ہیں، ان پہ اپنی رحمت نعمتیں برکتیں فضیلتیں نازل فرما دے، انہیں صحت مندی عطا فرما دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، یا اللہ اس جہان میں رہنا بھی اور ادھر سے جانے میں بھی ان کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ انہیں اپنی رحمت کے سائے تلے ڈھانک لے، یا میرے مالک انہیں علین کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما دے، اس سے جن سے بچا لے انہیں، یا میرے مالک رحم کرم فضل کر دے۔ اے میرے پاک پروردگار رحم کر دے ہم پر، فضل کر دے اپنا، ہمیں اپنے نیکوکار لوگوں میں شامل کر دے، عذاب جہنم کی تھوڑی سی آگ سے بھی ہمیں بچا لے، اپنی خوبصورت پیاری دل موہ لینے والی فردوسوں میں ہمیں شامل کر دے۔ یا اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے یا اللہ جنہیں آپ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جانے کا پروانہ دیں گے۔ یا میرے اللہ ہم آپ کے ناجیز سے غلام ہیں، آپ کے بندے ہیں، ہمیں معاف کر دے اللہ، اور ہمارا ساتھ دینا۔ یا میرے پاک پروردگار بے شک آپ جس کے دوست بن جائیں اس کو کسی اور دوستی کی ضرورت نہیں میرے اللہ، آپ ہیں تو سب کچھ ہے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ پاک ہمارے ساتھ رہنا، ماشاء ہمارے دلوں پہ ہاتھ رکھنا اللہ جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔